अब ना यहाँ पे गल्फ आपने याद रखना है कि कौन कौन सी गल्फ आ रही है ना जी। एक गल्फ है टोकिंटन, कल को पूछ लेना जी। गल्फ ऑफ टोकिंटन है जी। गल्फ ऑफ टोनकिन, बल्कि टोनकिन है जी, टोनकिन। टोनकिन आप याद रखिएगा, गल्फ ऑफ टोनकिन आए ना जी, ये आती है वियतनाम। वियतनाम आपको पता है ना जी, मुल्क है एक, ये साउथ ईस्ट एशिया में, वियतनाम। जी वर्ल्ड जो लार्जेस्ट है ना जी बाइट, वो आती है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है जी, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो गल्फ ऑफ टोन किन आ जाए तो कहाँ पे आएगी जी? आप याद रखिएगा, एक आती है गल्फ ऑफ सियाम। आपको पता है गल्फ ऑफ सियाम जो है ना जी, ये सियाम जो है ना, ये पुराना नाम है थाईलैंड का। तो इस वजह से ना ये है बेसिकली गल्फ ऑफ थाईलैंड ही है, लेकिन इसको नाम पुराने से याद किया जाता है जी, गल्फ ऑफ सियाम। ये थाईलैंड के अंदर आती है जी, गल्फ ऑफ सियाम। तो आपने ये भी सवाल याद रखना है कि सियाम जो है ना जी, पुराना नाम है किसका जी? थाईलैंड का। पर्शियन गल्फ का तो आपको पता ही है जी, ये बेसिकली अरेबियन सी में आती है जी। ये क्वेश्चन आता है कि पर्शियन गल्फ जो है ना जी, ये किस सी में है? पर्शियन गल्फ जो है ये अरेबियन सी में है, अरेबियन सी। तो ये याद रखिएगा जी कि पर्शियन गल्फ आ जाए तो अरेबियन सी। एक बे आपने याद रखनी है जी, बाफन। ये कनाडा में है अभी, बाफन बे आ जाए ना तो, सॉरी बल्कि ये ग्रीनलैंड का इलाका आता है, बेसिकली नॉर्थ अमेरिका। बाफन बे जो है ये ग्रीनलैंड, ग्रीनलैंड आपको पता है ना, कनाडा के बिल्कुल साथ लगता है जी। आइलैंड है, दुनिया का सबसे बड़ा जो है ना जी, आइलैंड जो है उसको मानते हैं जी। एक बड़ी मशहूर बे है जी, क्वेश्चनों में आ चुकी है, बे ऑफ बिस्के। बे ऑफ बिस्के आपने याद रखिएगा, ये फ्रांस और स्पेन के दरमियान है। फ्रांस और स्पेन के दरमियान आती है जी, बे ऑफ बिस्के। अच्छा जी, हडसन बे जो है ना जी, ये पहले दुनिया की ये बड़ी बे आती थी जी, हडसन, हडसन बे। ये कनाडा में है, ये आपने याद रखिएगा किस मुल्क में है जी? कनाडा। आपने याद रखना है कि हडसन बे आ जाए तो ये कनाडा में आएगी जी। उसके साथ एक ना बड़ी मशहूर बे है जी, ये जरूर याद रखिएगा कि शार्क बे। शार्क बे जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया में है जी। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया कंट्री जो है ना जी, वहां पे ना शार्क बहुत ज्यादा होती थी, और लोग नहाते थे तो शार्क अटैक कर देती थी, तो काफी सारे लोगों का यहाँ पे नुकसान हुआ। इसका नाम ही शार्क बे है जी। समझ आ गई? शार्क बे आपने याद रखना है। एक आपने बे का नाम याद रखना है, थंडर बे के नाम, THAN, थंडर, थंडर बे है जी। ये यूएस और कनाडा के दरमियान है जी, यूएस और कनाडा, ये बे जो है ना जी, तो यूएस कनाडा के दरमियान आपने याद रखिएगा जी कि ये बे आती है। एक बड़ी मशहूर जो है ना गल्फ है जी, उसका नाम है गल्फ ऑफ सिद्रा। गल्फ ऑफ सिद्रा, गल्फ ऑफ सिद्रा जो है ना जी, ये लिबिया में आती है जी। इसे गल्फ ऑफ सिरते भी बोलते हैं, गल्फ ऑफ सिद्रा या गल्फ ऑफ सिरते। ये लिबिया के अंदर है जी, बड़ी मशहूर है जी, ये भी पेपरों में आई हुई है। फिर इसी तरह आप याद रखिएगा गल्फ ऑफ लाइन, ये फ्रांस में है जी, गल्फ ऑफ लाइन, फ्रांस।
अच्छा जी। एक आप याद रखिएगा कि आता है गल्फ ऑफ बोथीनिया। ये बेसिकली जो चैनल होता है ना जी, दो चैनल भी बेसिकली बोलते हैं, वो स्ट्रेट को बेसिकली बोला जाता है चैनल जो है ना। स्ट्रेट अलग से पढ़ाऊंगा ना जी, वो उसको देखते हैं। बोथीनिया आपने याद रखिएगा जी, स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान है। स्वीडन और फिनलैंड जो है ना जी, इसके दरमियान आपने याद रखिएगा कि क्या है जी, बोथीनिया। सेंट लॉरेंस बे एक याद रखनी है आपने, ये कनाडा में आती है जी, सेंट लॉरेंस बे है, ये कनाडा में है। और आप याद रखिएगा, ये तो थी कुछ जो आपके साथ गल्फ पड़ी है जी, बे पड़ी थी जी। अब अगर आप देखें कुछ सवाल जो है ना जी, वो इम्पोर्टेंट है जी, कि कुछ न जगहों पे वॉल्केनोज भी आए हैं जी, ठीक है ना जी, वॉल्केनोज, रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना जी। ये भी आपने याद रखना है कि अर्थक्वेक और वॉल्केनोज जो है ना जी, ये किसी को पता है जी कि वॉल्केनोज जो है क्यों फटते हैं जी? वॉल्केनोज आपने ना याद रखना है जी, कि वॉल्केनोज और अर्थक्वेक जो है। आपको तो एक रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ये बेसिकली जो है ना जापान के पास पैसिफिक ओशन में ना, यहाँ पे जमीन से काफी सारे जो है ना वॉल्केनोज पड़ते हैं जी, तो उसको नाम दिया गया है रिंग ऑफ फायर। ये सेंट लॉरेंस जो है ना, ये कनाडा के पास है जी, कनाडा के पास सेंट लॉरेंस बे जो है। तो रिंग ऑफ फायर आपने याद रखिएगा कि ये बेसिकली ना नियर कैंट अपना जापान आता है जी, और यहाँ पे काफी सारे पैसिफिक ओशन में क्या पड़ते हैं जी। एक ना आपने याद रखना है माउंट इटना। एटना जो है ना जी, ये आती है, ये बेसिकली वॉल्केनिक पहाड़ी है जी, ये इटली में है जी। यहाँ पे ना आपने याद रखिएगा कि बहुत ज्यादा वॉल्केनोज आते हैं जी, फटते हैं, तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया जी। एक आपने याद रखने है कि फ्यूजी यामा के नाम से माउंटेन है जापान में। यहाँ पे भी वॉल्केनोज फटते हैं जी, फ्यूजी यामा। फिर आप याद रखिएगा कि एक पहाड़ी सिलसिला है, जगह का नाम है स्ट्रोम स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली, ये पॉइंट है जी जहाँ पे वॉल्केनो फटते हैं, ये इंडोनेशिया में है। समझ आ गई जी। और एक वॉल्केनो की पॉइंट है हीबोक के नाम से। हीबोक जो है ना जी, ये फिलिपाइन में आता है जी। अब याद रखिएगा कि फिलिपाइन जो है ना जी, वहां पे ये पॉइंट है जी, यहाँ पे भी आपने याद रखिएगा कि क्या पढ़ते हैं जी, वॉल्केनोस। हीबोक नामी पॉइंट है। समझा कि ये कुछ चीजें थी जो मतलब है कि इस तरह आपको ताकि ताकि आपको आइडिया हो जाए कि यहाँ पे कुछ सवाल आ सकता है जी। एक डेवल टावर मतलब है वो यूएस के अंदर है, जहाँ पे वॉल्केनोस पड़ते हैं जी, डेवल टावर। दी डेवल टावर है जी, दी डेवल डेवल टावर। ये अभी याद रखिएगा कि यहाँ पे वॉल्केनोस पड़ते हैं जी, तो इसको मतलब है कि दुनिया में वो कहते हैं कि द लार्जेस्ट वॉल्केनो क्रेटर इन द वर्ल्ड जो है ना, यानी कि बड़ा वॉल्केनो इस वक्त जो है वो इंडोनेशिया में। आपने याद रखिएगा उसका नाम है तोबा, TOBA, तोबा के नाम से इंडोनेशिया। ये आपने याद रखिएगा कि यहाँ पे बड़ा वॉल्केनो जो है ना वो इंडोनेशिया ऐसे होता है जी। क्योंकि इटली में भी काफी सारे हैं, ठीक है ना जी, लेकिन
जो है कि जापान में भी हैं, लेकिन इंडोनेशिया इस वक्त जो है कि वो आपने याद रखिएगा तोबा के नाम से है जी, जो बड़ा, क्योंकि आपको पता है कि जब वॉल्केनोज आते हैं तो वो, जी ये इंडोनेशिया है जी, ठीक है ना, इंडोनेशिया मुल्क नहीं है जी, वहां पे मतलब है तूबा के नाम से ये बड़ा एक मतलब है कि नया, आप कह सकते हैं कि वॉल्केनो जो है ना वो फटा है जी, ठीक है ना। जी डेवल टावर है जी, अमेरिका में ना डेवल टावर, ठीक है, डेवल टावर जो है ये भी वॉल्केनो सेंटर ही है जी, यानी वॉल्केनो पॉइंट है, तो वहां पे उसको डेवल टावर का नाम दिया गया। सुनामी एक लफ्ज आपने याद रखना है जी कि ये किस जुबान का वर्ड है जी, जापानीज जुबान का। सुनामी, सुनामी का आपने याद रखिएगा कि ये जो है ना, सुनामी लफ्ज जो है ये बेसिकली समुद्री तूफान के लिए है। जब आपको पता है वॉल्केनोज फटते हैं तो समंदर के अंदर क्या आ जाता है जी, अर्थक्वेक और वॉल्केनोज की वजह से समंदर की लहरें उठना शुरू हो जाती हैं, तो उसको लफ्ज दिया गया है सुनामी। समझ आ गई जी। तो सुनामी आपने याद रखिएगा कि ये जापानीज वर्ड है जी। क्लियर हो गया जी। ये कुछ चीजें थी। अब आप देखेंगे कि कुछ डेजर्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेजर्ट जो है ना जी दुनिया में, वो हम देखेंगे कि जो, क्योंकि आज ना हम छोटी छोटी चीजें जो है कि करके ताकि फिर कल इंशाल्लाह आपको ना एक जर्नल लेक्चर होगा जो सारी पाक फिर हिस्ट्री पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना वो करेंगे। इसी तरह फिर एक इस्लामिक हिस्ट्री पे आ जाएगा, फिर वर्ल्ड हिस्ट्री की मोटी मोटी चीजें आ जाएंगी, फिर कुछ एब्रीवेशन, कुछ चीजें इस तरह की जो आपको इंपॉर्टेंट हो जाएंगी ना जी। अच्छा जी, डेजर्ट आप याद